वीर जी, आपके लिए खाना लगा दूं? वीरा, क्या तू परेशान क्यों लग रही है? वो दरअसल वीर जी, वो बीजी बीजी? क्या बीजी नु? वीर जी, वो बीजी कुंजन भाभी से मिलने गई हैं। मैंने बस उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो। वीर जी, जानते हैं बीजी पहले से ही कितने ज्यादा गुस्से में। अगर वहां पहुंचकर कुंजन भाभी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो बाय गॉड, बीजी तो उनके पूरे खिलाफ ही हो जाएंगी। वीर जी, आप दोनों का रिश्ता ना अभी सिर्फ कुंजन भाभी के ऊपर है। कौन सा रिश्ता वीरा? सबको जानते हैं भी किस रिश्ते से उम्मीद कर रही है? हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, और देखा जाए तो कभी था भी नहीं, कभी बना ही नहीं। और तू परेशान ना हो वीरा, जो होगा सो होगा। जब बीजी गुंजन से मिलेगी ना तो गुंजन खुद आगे आके बता देगी कि उसका दम घुटता है इस रिश्ते से। आजाद होना चाहती है वो इस रिश्ते से, इस शादी से, मुझसे। और वीरा, तू 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 अपना दिल ना दुखा। ऐसा तो बहुत जल्द होना ही था ना। बस हो गया, जो भी है गुंजन इस फैसले से खुश होगी, चाहे ऐसे ही सही। गुंजन को अपनी खुशियां मिल तो रही है ना। वीर जी, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कुंजन भाभी ये रिश्ता तोड़ना चाहती हैं? हाँ, झूठी उम्मीदें बनना छੱਡ दे वीरा। मैंने भी कब की छੱਡ दी है। जी, आप ना परेशान ना हो, और कुछ नहीं हुआ है, आराम करो। देख, मुझे लगता है गुंजन का ना कोई रिश्ता ही है परेशानी के साथ। मुझसे बहुत सब्र नहीं होता। मुझे जानना है कि समधन जी ऐसे अकेले में क्या बात करने हैं गुंजन के साथ। देखा नहीं, ऐसे आते ही उन्होंने गुंजन के बारे में पूछा, मुझसे बात तक नहीं की। अरे रब्बा, कोई नया स्यापा ना खड़ा कर दिया इस कुड़ी ने। मुझे तो ना कल रात को शक हो गया था। फिर तेरे पापा जी को पता चल गया इन सब चीज के बारे में, फिर तबीयत खराब हो जानी है। बीजी, ठंड पाओ आप। आपका दिमाग ना आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लग गया है। और मैं कह रहा हूँ, गुंजन ने कोई स्यापा नहीं किया है। और मैंने लगता है ना कि उनका कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया होगा, और की वो तो होता ही रहता है। और देखो, और मेरे और वो वीर मेरा मतलब मेरे और मेरी वोटी में भी तो होगा ही ना, है कि नहीं? आप ही बताओ, आपके और पापा जी के बीच में कितने झगड़े होते हैं? तो मुझे लगता है ना जरूर कोई गल है जो गुंजन हमसे छुपा रही। अगर इस बार गुंजन ने हमारी नाक कटवाई ना, तो बलदेव, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। घसीट के इस घर से बाहर निकालूंगी, घसीट के। इस बार मैं उसे हमारी इज्जत और तेरे पापा जी की सेहत पे आंच आने नहीं दूंगी। जी, अब कुछ नहीं होगा है। समधन जी, मैं निकलती हूँ, बहुत काम पड़ा है। गुंजन, क्यों है? समधन जी ऐसे क्या बात करने आई थी तुझसे? और ऐसे दरवाजा बंद करके क्या कहा उन्होंने? होया की है? बोल गुंजन, की गल है? की स्यापा की है इस बार तूने? गुंजन, कुछ तो बोल। कुछ नहीं बीजी, उन्होंने मुझे कुछ सवाल किए जिसके जवाब दिए मैंने, और कुछ नहीं। बस आगे अब और कुछ मत पूछिए मुझसे आप।
वीर जी है कि आपने तो कुछ खाया ही नहीं। बस ऐसे ही भूख नहीं है। वीर जी वो गुंजन भाभी से की बात हुई? बहुत कुछ कहा गुंजन ने आज मुझसे। बहुत सारी बातें साफ हो गई। अब कोई गलतफहमी नहीं रही, कोई झूठा सुकून नहीं रहा। गुंजन से बात करने के बाद, उसके दिल को टटोलने के बाद, सारी बातों पर गौर करने के बाद मैंने अपना फैसला ले लिया है। मैंने फैसला किया है कि मैं तेरी दूसरी शादी कराऊंगी। बीजी दूसरी शादी? हाँ, दूसरी शादी। और रणवीर, ये जो फैसला तू सुन रहा है ना, वो मेरा फैसला है। लेकिन बीजी बात तो मेरी और गुंजन की अलग होने की हुई थी ना। दूसरी शादी? दूसरी शादी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता बीजी। पर मैंने सोच लिया है रणवीर, मैं कराऊंगी तेरी दूसरी शादी। गुंजन के बातों से मैंने यकीन हो गया है कि वो तेरे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। नहीं नहीं बीजी, अभी तो मैं गुंजन के दिल में रणवीर के वास्ते कुछ भी नहीं है। तो फिर ऐसे टूटे हुए रिश्ते का बोझ अपने कंधों पर लेकर घूमने का क्या मतलब है रणवीर? अब मैं उस लड़की में तेनू एक पल के लिए भी चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। बहुत दर्द दिया है उसने तेनू। तुझे भी तो हक है अपनी जिंदगी फिर से खुशी से जीने का, और वो हक मैं तेनू दिलाऊंगी। इसलिए मैं तेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ, ताकि तू उस गुंजन से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी फिर से खुशी से जी सके। और वैसे भी रणवीर, तुम लोग दोनों तो अब अलग हो चुके हो ना, तो फिर दूसरी शादी करने में हर्जी क्या है? नहीं बीजी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। तो क्या सारी जिंदगी ऐसे दुख में बिताना चाहता है, दर्द में बिताना चाहता है? ठीक है, बिता अपनी पूरी जिंदगी ऐसे दुख में, और साथ में हमें भी दुख दे। तो दुख में रहेगा तो हम भी तो दर्द में ही रहेंगे ना। रणवीर, अगर वो अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए अलग हुई है, तो तू अपनी जिंदगी अपनी खुशी के लिए क्यों नहीं जी सकता? वो भी तो अपने बारे में सोच रही है ना, तू भी तो सोच ना अपने बारे में। देख रणवीर, तूने कल मैनू वादा किया था कि जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही तू करेगा। किया था ना वादा? और मैं बोल रही हूं कि तेनू दूसरी शादी करनी पड़ेगी रणवीर। ठीक है, नहीं करना चाहता तू दूसरी शादी, तो ठीक है, मत कर, मत सुन मेरी बात, कर अपनी मनमानी। वैसे भी तो पहले तूने अपनी मनमानी करके मेरा दिल दुखाया है ना, तो फिर से कर, फिर से दिल दुखा मेरा। वैसे भी तू बड़ा हो गया है, अपना भला बुरा सब समझता है तू, तो ठीक है, कर जो चाहे वो कर। वैसे भी मैं होती कौन हूं तेरी? बीजी क्या कर रही हैं आप? वीर जी की असली खुशी तो गुंजन भाभी के साथ है। मेरा यकीन मानिए, गुंजन भाभी और वीर जी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मेरी आंखें इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती। मैं जानती हूँ, शायद गुंजन भाभी ने अपनी जिद में आकर आपसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया, पर वो वीर जी से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। वीर जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना, और ऐसे भी हमें तो उन्हें मिलाने की कोशिश करनी चाहिए ना। हाँ जी, कुछ तो कहिए। तो चल मेरे साथ, मैंने तुझसे कुछ बात करनी है।
तनु की लगता है मैं नहीं जानती कि रणवीर गुंजन के बिना टूट जाएगा? क्या तू अकेले अपने वीर जी को जानती है? वीरा, मैं भी चाहती हूँ कि रणवीर और गुंजन वापस मिल जाए, हमेशा के लिए। बीजी, अगर अगर आप भी ऐसा चाहती हैं तो फिर आपने बाहर वीर जी से कहा। वो सब झूठ था। कोई रणवीर की दूसरी शादी वादी नहीं करवाना चाहती मैं। तो सही कह रही थी वीरा। गुंजन से बात करने के बाद मैंने एहसास हुआ कि गुंजन भी प्यार करने लगी है रणवीर से, पर बस वो ये बात अपने आप से मानने को ही तैयार नहीं है। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मान ले इस बात को कि वो रणवीर से प्यार करने लगी है। ना इतनी हिम्मत है कि रणवीर के सामने आकर कुछ कह दे। वो तो बेचारी बस इस धोखे में कि रणवीर उससे इतना तंग आ चुका है कि अब वो उससे प्यार नहीं करता। और यहाँ रणवीर को लगता है कि गुंजन कभी उससे प्यार नहीं कर सकती। इतनी बार ठोकर खा चुका है ना वो कि अब उसे गुंजन में आया हुआ बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों इस बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं और इस गलतफहमी की वजह से एक दूसरे से बस दूर चले जा रहे हैं। और गुंजन से बात करने के बाद मैंने ये भी एहसास हुआ कि अगर मैं दोनों को एक दूसरे के सामने भी बिठाऊंगी ना तो भी वो एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए बस मैंने सोचा कि दोनों को एक बहुत बड़ा धक्का देना चाहिए और मैंने रणवीर की दूसरी शादी की बात कर दी ताकि दोनों को एहसास हो कि वो दोनों एक दूसरे को खोने की कगार पे है और ये बिछड़ने का डर और दर्द उन दोनों को एक दूसरे के करीब खींच लाएगा। अरे वाह बीजी, ये तो कमाल का आइडिया। मतलब देखने में तो आप इतनी भोली भोली सी दिखती है, बट बाय गॉड क्या दिमाग लगा है। मैं तो आपकी फैन ही हो गई। मैंने तो लगता है बेस्ट आइडिया ईश्वर गुंजन भाभी को एक करने का, दोनों को एहसास दिलाने का कि दोनों के बीच कितना ज्यादा प्यार है। अच्छा बीजी, मैंने बताइए इस खेल में आगे की करना है? आगे बढ़ाने की जरूरत है? अरे ये धक्का ही उन दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है। अब देखना रणवीर कल सुबह भागते भागते गुंजन के पास जाएगा और उससे अपने दिल की बात बोल देगा। पीछे अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर वीर जी गुंजन भाभी के पास नहीं गए और उन्होंने अपने दिल की बात नहीं कही तो उसके बाद हम क्या करेंगे? पीछे वीर जी तो वैसे भी सोचते हैं कि गुंजन भाभी उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैनू नहीं लगता कि वो जाकर कुछ कहेंगे। बीजी, ऐसे में ना गुंजन भाभी को ही अपना मुंह खोलना पड़ेगा, हिम्मत जुटाकर वीर जी से अपने दिल की बात कहनी होगी। और ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब हम उन्हें यकीन दिलाएं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, हम इसको लेके बहुत सीरियस हैं। ये ड्रामा नहीं है, बल्कि हम वीर जी की वाकई दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। तभी वो कुछ बोलने वाली है। पागल हो गई है क्या? क्या बात कर रही है? रणवीर की दूसरी शादी का नाटक? नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। हो बीजी, आपको करना होगा, बल्कि हम सबको करना होगा। हमें ना गुंजन भाभी और वीर जी को यकीन दिलाना होगा कि इस मामले को लेके हम बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। अगर जरूरत पड़े ना तो इस ड्रामे को मंडप तक लेकर जाना होगा, तभी उनकी आंखें खुलेंगी। बीजी, वरना तो कुछ नहीं होना है, सच्ची। मैनू नहीं पता, ऐसे सबके दिलों के साथ खेलना मैनू ठीक नहीं लग रहा। बीजी, हम सबके दिलों के साथ नहीं खेल रहे हैं, बल्कि दो दिलों को मिला रहे हैं। बीजी, मैं जानती हूँ कि वीर जी और गुंजन भाभी एक दूसरे से प्यार करते हैं। बीजी, इससे पहले कि वो एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो जाए, हमें करना होगा। ठीक है, तू कह रही है वैसा करके देखते हैं। तो फिर ठीक है बीजी, अब करेंगे ड्रामे की शुरुआत गुंजन भाभी से। बीजी, आपने गुंजन भाभी से क्या क्या कहा है अब तक? मैं तो बस जाते जाते इतना कह आई थी उसे कि इस रिश्ते का जवाब रणवीर उसे जल्द देगा। तो गुंजन भाभी वीर जी के जवाब का इंतजार कर रही होंगी।
और उन्हें जवाब मैं पहुंचाऊंगी बलदेव के हाथों। बीजी ने कहा था कि तू जवाब देगा रणबीर, पर तेरा जवाब कब आएगा? यहाँ एक एक पल काटना कितना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मैं जानती हूँ रणबीर कि ऐसा हो जाने के बाद भी तेरे लिए मेरा प्यार डगमगाया नहीं है। बस मैनू एक बार बुला ले रणबीर, मैं तेरे बिना अधूरी हूँ। मैनू बस तेरे नाल रहना है। तू ही मेरा सपना है रणबीर, और कुछ नहीं। बस एक बारी मैनू वापस रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? ओए बलदेव की अनाप शनाप बकरे हैं, ऐसे कैसे? ओए जरूर तुझे कोई गलत फहमी हुई है। दोनों अभी तो माता के दर्शन करने गए थे साथ साथ, सब कुछ भला चंगा तो चल रहा सी। पता नहीं पापा जी, वीरा का भी अचानक से फोन आया था। उसने कहा कि उसकी बीजी का संदेशा है। ये मतलब मैं भी हैरान हुआ सब सुनकर। मैं पता नहीं क्या करूं। ऐसे कैसे? इतना बड़ा फैसला वो ऐसे कैसे ले सकते? तो बंसरी जी, बच्चों को ऐसे कैसे अलग कर सकते हो? वो मेरे नाल नहीं था, कम से कम ਤੁਹਾਡੇ नाल तो गल की होनी। बच्चों से झगड़ा हो जाता है तो मिल बैठ के बात होती है ना। इतना बड़ा फैसला लेने की क्या जरूरत थी परजाई को? मैं बात करता हूं उनसे। झूठ बोला ना हमसे कि कुछ दिनों के लिए तू यहाँ पे आई है। सब कुछ ठीक है, हैं? अरे अगर सब कुछ ठीक होता ना तो ये सब नहीं कहते वो। किसी अपा करके आई होते बोल। अरे भाई कुड़ी ना हमारी नाक कटवाने की कसम खा के पैदा हुई है। गुंजन, मैंने लगा कोई छोटी मोटी बात होगी है, लेकिन है तो मतलब तू कुछ तो बोल। मुझे तो पहले शक हो गया था कि रात को बाहर से आई है, अपने ससुराल जाने की बजाय मायके आ गई। पर ना सरपंच जी, आप मेरी कभी सुनना नहीं। आपको तो बेटी का प्यार आ रहा था ना, और ये यहाँ आपकी इज्जत उछालने में लगी हुई है। अरे बाप, पूरे पिंड को ना बातें करने का मौका मिल जाना फिर से। तो तू क्यों रो रही है? रोना तो हमें चाहिए। और बार बार शर्मिंदा करते तो हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तूने हमें कहीं। बीजी, अब इसे क्यों सुनाए जा रहे हो? और रिश्ता उन्होंने तोड़ा। उन लोग अपने आप को समझते क्या? मतलब भी मेरी बहन को ऐसे अपने घर से बाहर निकाल देंगे और हम चुपचाप बैठे रहे? मैं बिना कुछ कारण बताए, बिना कुछ कहे ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं वो लोग? और इस बार मैं चुप नहीं रहने वाला। मैं उनको सीधे तरीके से समझाऊंगा। अगर वो लोग सीधे तरीके से नहीं मानते तो मैंने टेढ़े तरीके से भी समझाना आता है। मैं रणवीर नहीं छड्डांगा। अभी जाके खबर लेता हूं उसकी मैं। बस बंद करो अपना ये तमाशा। जरूर कोई गलत फहमी हुई है, वरना रतन परजाई जी ऐसा कभी करेगी? सब कुछ ठीक हो जाना है, सारी गलत फहमियां दूर हो जानी है। हम अभी जाके वहां गल करते हैं। पापा जी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। ना पुत्र, तेरा यहाँ घर पे रहना ही ठीक है। वहां कैसा माहौल है इस वक्त हमें नहीं पता है, लेकिन तू अपने बाप पे भरोसा रख। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हैं? आओ जी। बीजी, चलिए चलो।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।